आदरणीय बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां इस चुनाव में अपने अपने अनुसार प्रत्याशी उतारने में लगी हुई हैं। कोई बना रहा है, कोई रूठ रहा है। ये एक वातावरण सा देश के अंदर बना हुआ है। इसी कड़ी में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को और उनके जो काम करने का ढंग है उसको देखते हुए राष्ट्रवादी शिवसेना, हिंदू महासभा व अन्य हिंदू संगठन सबने मिलकर तय किया है इस राष्ट्रपति चुनाव में श्री नारायण प्रेम साईं जी राष्ट्रपति पद के हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगे। इसके लिए जितने भी हिंदू संगठन हैं दिल्ली और देश के, उन लोगों से चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। 10 मई को हमने जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया था कि देश का राष्ट्रपति हिंदू हो। वहां पर कुछ हमारे बंधुओं का सुझाव आया था कि संत क्यों ना हो। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 27 मई को उदासीन आश्रम में जितने भी दिल्ली के हिंदू संगठन हैं उन सबकी बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से सभी हिंदू संगठनों ने साईं जी के नाम के ऊपर अपना समर्थन व्यक्त किया। तो आज हम यहाँ पर साईं जी को राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठनों का प्रतिनिधि के रूप में उनको राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर रहे हैं। आप सब बंधुओं के सहयोग से और देश के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, उन सबके सहयोग से हमारा मानना है कि चुनाव में साईं जी को हम सबको जीत कामयाबी मिलेगी और देश का राष्ट्रपति, जैसा कि आए दिन ये चर्चाएं होती हैं, आए दिन ये बातें होती हैं कि देश में युवा को आगे आना चाहिए, तो हमारा ये मानना है कि राष्ट्रपति का पद है, बड़ा ही निष्ठावान पद है, तो क्यों ना इस पद के ऊपर भी कोई युवा आए। इसी दृष्टि से 39 वर्षीय श्री प्रेम नारायण साईं जी का नाम हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था उस समय पे कि राजनीतिक जो व्यक्ति है उसमें धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। धार्मिक विचार वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो वो सही तरीके से देश का मार्गदर्शन कर सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब ने साईं जी का नाम दुनिया के सामने हम लोग लाए हैं, ताकि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो आज पूरे देश में घूम घूम करके साईं जी गरीब बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में जाकर के एजुकेशन का काम कर रहे हैं, अनाज वितरण का काम कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी है उनकी सहायता आज पूरे देश में साईं जी कर रहे हैं। और इसीलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो सबको मानने हो। अभी आप लोग कह सकते हैं कि कलाम के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा, पूछ सकते हैं आपके सवाल। कलाम जी राष्ट्रवादी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने देश की बहुत सेवा की है और उसी के नाते देश के लोगों ने उनको 5 साल का सेवा का मौका दिया है। अभी चर्चाएं हो रही हैं, संगमा जी के लिए भी चर्चाएं हो रही हैं। संगमा जी अच्छे इंसान हैं, मगर हमारा मानना है कि संगमा जी के ऊपर
जो पूरा देश है वो एक मत नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मान्यता है वो सीमित है। और जो हमारे साईं जी हैं ये पूरे देश के मान्यता होगी इनकी, क्योंकि इन्होंने कई देशों में भ्रमण किया है और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया है। उनके जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भाव है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब लोग आए हैं आगे, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम साईं जी को जिता के लाएं। अभी समर्थन की बात आती है कि समर्थन कैसे होगा। जो नॉमिनेशन फाइल होना है उसका ऑलरेडी हमारे पास समर्थन है, और साईं जी को जिताना कैसे है उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं शिवसेना परिवार का एक प्रमुख सदस्य रहा हूं। पिछले कुछ दिनों पहले जैसे बाप बेटे की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो झगड़ा था इसलिए वो अलग हो गए थे। आज राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में मैं सबसे पहले मातोश्री जाऊंगा और शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे से इस राष्ट्रपति के पद में उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मैं मांगूंगा। और बाकी जितनी भी देश की पार्टियां हैं उन सबके पास हम लोग सब जाएंगे, और जितने निर्दलीय विधायक हैं, सांसद हैं देश के, उनके पास भी जाएंगे। हमारा मानना है कि जो भी इस राष्ट्र को चाहने वाले लोग हैं, जो भी देश को चाहने वाले लोग हैं, वो सब के सब इस चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी या बाकी अन्य दल सबके सब लोग संशय में हैं। प्रणब मुखर्जी का नाम आने के बाद दूसरा कैंडिडेट कौन? राम साहब ने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। संगमा का भी खिंचाखांची हो रही है, बात करें नहीं लड़ना है, वो कहे लड़ना है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा विकल्प देश के लोगों के सामने आए, जिससे कि लोग पूरी मजबूती के साथ ऐसे व्यक्ति को आगे चुन करके लाए जो पूरे 5 साल देश की सेवा करे और देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जिसको ज्ञान हो। ऐसे ही हमारे साईं जी हैं जिनको हम आपके बीच में लाए हैं। हमारा मानना है कि आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये हमारा जो संदेश है ये दूर तक जाएगा, और हम लोग इस बात को लेके दूर दूर तक जाएंगे, समर्थन मांगेंगे। तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम लोग इस चुनाव में साईं जी को राष्ट्रपति बना करके ही उनको आगे लाएंगे और देश की सेवा होगी। मेरे साथ अपने चंद्र प्रकाश कौशिक जी हैं जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ हमारे मुकेश जैन जी हैं, काफी हिंदूवादी नेता हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देश के लिए करते रहते हैं। हमारे मुन्ना मौर्य जी हैं जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं अपने हिंदू महासभा के। हमारे देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र सिंह हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रपति शिवसेना के, और अपने सुनील त्यागी जी हैं श्री राम सेना से हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ आज यहाँ प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, और हमें दिल्ली के जितने भी हिंदू संगठन हैं उनका सबका समर्थन है। RSS से भी हम लोग जाकर के चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहले हमने करी भी है, विश्व हिंदू परिषद है उनसे हमारी चर्चा हो चुकी है, उनके पास भी द्वारे जाएंगे। हम जितने भी हिंदूवादी लोग हैं हम सबके पास जाकर के चर्चा करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे कि इस देश को अच्छा नेतृत्व मिले, एक मजबूत, अच्छा ओजस्वी नौजवान अगर आज देश की राष्ट्रपति के पद के रूप में सेवा करेगा। हमारा मानना है कि हमारा देश, हमारा भारत बहुत ही तरक्की करेगा, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ये मेरे भाव हैं। इसके बाद आप पत्रकार बंधु कुछ भी कहना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, आप कर सकते हैं, जिसका मैं खुशी करूंगा कि आपको जवाब दूं। धन्यवाद। आपने कहा कि इस चुनाव में आपके साथ हिंदू संगठन और दूसरे संगठन साथ हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके विधायक या सांसद हैं, ऐसे कोई साथ है आपने संगठन किया? देखिए, हमारी 100 लोग चाहिए इसमें 85 खड़ा करने के लिए। 50 सपोर्ट करेंगे, 50 प्रपोज करेंगे। तो हमारे पास उन 100 लोगों का इंतजाम तो है, वो इंतजाम लेकर के हम आपके सामने आएंगे। बाकी जो बातें हैं मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा, धीरे धीरे सब बातें हो जाएंगी, और जल्दी ही हम चाहेंगे कि साईं जी भी आपके बीच में आए, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए जो तमाम राजनीतिक दलों की वोटों की संख्या है उसको देखते हुए
में क्या आपको कोई संभावना नजर आती है? कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को यूपीए, एनडीए की तरफ से मतलब कुछ खुला नहीं। शिवसेना जिसकी आप बात कर रहे थे कि आप मात्र से जाएंगे, उन्होंने समर्थन प्रणब मुखर्जी को करने का ही संकेत दे दिया। एनडीए में भी दो पार्ट, तो कैसे लगता है कि आपको प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध एक सशक्त दावेदारी पेश कर देते? देखिए, कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण है पूरी दुनिया के सामने, अभी थोड़े दिन पहले यूपी में चुनाव हुए, खुल के मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ आरक्षण की बात को लेकर के, लोगों ने वहां को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो नहीं माने। उसी बात को लेकर के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इग्नोर कर दिया, वो नहीं माने। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया, वो नहीं माने। आज जिस तरीके से देश को अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर बांटा जा रहा है, बहुत संख्याओं का जो हक है उसका हनन किया जा रहा है, इससे आज कहीं ना कहीं देश का हर व्यक्ति पीड़ित है। और हमारा मानना है कि देश चाहे सबका देश है, मगर ये देश हिंदू बहुल देश है, जिस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। इसी नाते से जो तुष्टीकरण की नीति हो रही है, उसके विरोध के स्वरूप में हमने अपना व्यक्ति खड़ा किया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को समझेंगी कि आज किस तरीके से खुलेआम अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर बहुत संख्याओं का खुला हनन हो रहा है, उनके हकों को, उनके हितों को छीना जा रहा है, ऐसे सब लोगों को इस चुनाव में अपने साथ लाने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। ये विरोध का प्रतीक है, ये उनका इलेक्शन में खड़ा होने की बात नहीं, विरोध का प्रतीक नहीं है। आपने जैसा कहा कि हम लोगों का, मेरा सवाल ये था कि जो आज की स्थिति नजर आ रही है, उसमें ऐसी कोई संभावना है कि कोई पार्टी इनको सपोर्ट करेगी, या आपकी तरफ से आपको कोई संदेश मिला है कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ हैं, आपके राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, हम सपोर्ट करेंगे? यूपीए ने तो पहले ही किया। देखिए, यूपीए भी छिटका हुआ है, कभी ममता भाग रही है, कभी कोई भाग रहा है। एनडीए भी छिटका हुआ है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। किसी का भी एक मत नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है। आज इसलिए स्थिर नहीं है कि किसी को कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट दूसरा नजर नहीं आ रहा कि वहां हम खड़े हो जाए। हम एक दूसरा कैंडिडेट का विकल्प लोगों के सामने लेकर के आए हैं कि अगर प्रणब मुखर्जी हैं तो यहाँ पर शायद ही खड़े हो जाए एक मजबूत विकल्प के रूप में, ताकि हम अपना मन बना सकें और उसे सपोर्ट कर सकें। क्या नारायण साहब से आपने इस पर पहले बात कर ली है, उनको राजी कर लिया है आपने कि वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें? देखिए, उनके बगैर कैसे हो सकता है, क्योंकि कलाम साहब का नाम आया पूरा एंड टाइम। हमने बिल्कुल, हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। कल जो दिल्ली में थे, हमारी सारी मीटिंग हो गई है, सब तय हो गया है। वो सब तय होने के बाद ही सारा काम हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मुझे 30 साल हो गए लगभग राजनीति करते हुए, आप लोगों के बीच में काम करते हुए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आप सबके विश्वास के ऊपर धक्का लगे। जो हमारा एक समाज में छोटा मोटा मान सम्मान आप लोगों के माध्यम से है, उसको कोई धक्का लगे। अच्छा, उनके मुझे पिताश्री क्या उनका भी देखिए, कोई भी बेटा है, बड़ा काम करता है, बिना बड़ों के आशीर्वाद के कुछ हो नहीं सकता। बिना बड़ों के आशीर्वाद के कोई काम हो नहीं सकता। उनका आशीर्वाद तो है ही है,